the Mesmer's effect, which is a very important application in so many areas. As we already discussed, what is the Mesmer effect? Mesmer effect क्या था कि when a weak magnetic field is applied to superconducting specimen at a temperature below the transition temperature, the magnetic flux line is expelled. That means the specimen act as a ideal diamagnetic, यानी जितने भी सुपरकंडक्टर होते हैं वो डायमैग्नेटिक तरह बिहेव करते हैं. तो इसी के बिहाफ पर बेस्ड ऑन द डायमैग्नेटिक रिस्पॉन्स we can categorize the superconductor into two categories classified: type 1 superconductor and type 2 superconductor. टाइप 1 सुपरकंडक्टर को हम वैसे भी सॉफ्ट सुपरकंडक्टर कहते हैं, एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर को हम बोलते हैं हार्ड सुपरकंडक्टर. तो 1 by 1 है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 सुपरकंडक्टर क्या है और टाइप 2 सुपरकंडक्टर क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप 1 सुपरकंडक्टर, और ये उसका ग्राफ प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे. टाइप 1 सुपरकंडक्टर. तो टाइप 1 सुपरकंडक्टर क्या है? टाइप 1 आर दो सुपरकंडक्टर इन विच दे आर कंप्लीटली डायमैग्नेटिक, यानी कि टाइप 1 सुपरकंडक्टर वो होंगे जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर को फॉलो अप करते हैं, यानी यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक्सपेल करेंगे, एंड हेंस द फ्लक्स इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड. दे आर आल्सो नोन एज सॉफ्ट सुपरकंडक्टर. तो आपको ग्राफ प्लॉट में दिखाया दिया गया है कि दे आर यूजुअली प्योर स्पेसिमेन होते हैं. ये सॉफ्ट सुपरकंडक्टर होते हैं, प्योर स्पेसिमेन होते हैं विथ वैल्यू ऑफ Sc. तो हमारे पास जैसे कि एल्युमिनियम, टीन, जिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जितने भी हैं वो टाइप 1 कैटेगरी में आते हैं. द ट्रांजिशन इन टाइप 1 सुपरकंडक्टर इज वेरी शार्प. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत शार्प दिखाई दे रहा है. दिस इज द जो ग्राफ प्लॉट दिखाई दिया, दिस इज द शार्प पॉइंट इन टाइप 1 मटेरियल एज Sc इज रीच्ड. जैसे ही हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचते हैं, जैसे हम टेम्परेचर कम कर जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाएंगे, तो एंटायर स्पेसिमेन कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल स्टेट. और आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल स्टेट पहुंच जाएगा जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल पे पहुंच जाएगा, Sc पे. दिस इज द Sc क्रिटिकल पे. तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं Sc क्या है. क्रिटिकल फील्ड जो हमने ली थी पहले Sc वही है. Hc हमने क्रिटिकल फील्ड ली थी. तो जैसे ही वो क्रिटिकल फील्ड के पास पहुंचेगा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के पास, जैसे हम टेम्परेचर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, जो सुपरकंडक्टर है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. साइमल्टेनियसली द रेजिस्टेंस रिटर्न, द डायमैग्नेटिक मोमेंट बिकम जीरो, यानी कि वो जीरो हो जाएगा. सो दे बिहेव लाइक ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो हमने वैसे भी कहा था कि जितने भी सुपरकंडक्टर होते हैं उनको, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे आर रिपल्ड मैग्नेटिक फील्ड से, वो रिपल करेंगे. तो दे आर आल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट सुपरकंडक्टर. तो सॉफ्ट सुपरकंडक्टर हम बहुत सारे होते हैं. दिस कैन नॉट बी यूज फॉर कॉयल और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में यूज हम नहीं कर सकते सॉफ्ट सुपरकंडक्टर को. बट at the same time when we discuss the type 2 superconductor, type 2 superconductor में क्या होता है, the magnetization curve plot type 2 superconductor जो हम ग्राफ प्लॉट में दिखाई दे रहे हैं वो मिक्स फेस होता है. नॉर्मली द टाइप 2 सुपरकंडक्टर और एलॉय, ये एलॉय होते हैं जितने भी, और ट्रांजिशन मेटल विथ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या तो बहुत हाई वैल्यू वाले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो नॉर्मल स्टेट पे, वो टाइप 2 सुपरकंडक्टर होंगे, या फिर एलॉय होंगे. दीज मेटल एज कंपेयर टू गुड कंडक्टिंग मेटल लाइक कॉपर हैव ए लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन फ्री पाथ इन नॉर्मल स्टेट में. तो जैसे कि कॉपर हम जनरली जो
नॉर्मल जो लेते हैं उसमें कॉपर को हम सबसे अच्छा कंडक्टर मानते हैं, वैसे ही हाई वैल्यू वाले जितने भी होंगे वैल्यू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वो टाइप 2 सुपर कंडक्टर मानते हैं, इसलिए इसको हार्ड सुपर कंडक्टर कहते हैं। इस सुपर कंडक्टर में क्या होता है, फॉर दिस टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर हियर इज द टू पार्ट HC1, मैग्नेटिक फील्ड को दो पार्ट में दिया है, SC1 एंड SC2। बिलो SC1, ये SC1 से नीचे की तरफ यदि रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेसिमेन इज डायमैग्नेटिक, यानी कि यहाँ पे जितने भी फ्लक्स आएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स वो कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होंगे, यानी दे बिहेव लाइक डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे SC1 से पहले जितने भी होंगे। लेकिन यदि यही चीज आपको दिखाई दे रहा है SC1 यानी कि इधर से पहले, जिस SC1 इज कॉल्ड लोअर क्रिटिकल फील्ड, एट HC, जैसी SC पे आ जाएंगे हम, इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो फ्लक्स बिगेन टू पेनिट्रेट, यहां से फ्लक्स पेनिट्रेट करना पड़ेगा, यानी क्रिटिकल फील्ड पे आएगा तो वो पेनिट्रेट करने पड़ेगा, एंड पेनिट्रेशन इंक्रीजेज, धीरे धीरे पेनिट्रेशन बढ़ते जाएगा, कब तक, जब तक कि वो SC2 पे नहीं आ जाता। तो बिटवीन SC1 और SC2 द फ्लक्स डेंसिटी जो इक्वेशन में लिया था वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि मेसनर इफेक्ट इज सेड टू बी इनकम्प्लीट। और मेसनर इफेक्ट में हमने कहा था कि B इज इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल 0 हो जाता है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक बिहेव करता है। लेकिन यहां पे जो लोअर हम फील्ड ले रहे हैं, लोअर क्रिटिकल फील्ड SC1 और दूसरी जो फील्ड है हमारी SC2, इन दोनों के बीच में जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर वो मेसनर इफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। द स्पेसिमेन इज सेड टू बी द मिक्स स्टेट, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट स्टेट इज कॉल्ड मिक्स स्टेट, ये इसी को बोलते हैं वर्टेक्स स्टेट SC1 एंड SC2। इन द वर्टेक्स स्टेट द मटेरियल स्पेसिमेन हैज बोथ नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग रीजन, दोनों ही रीजन में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल में भी है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में भी दिखाई दे रहा है आपको। तो एंड कैन पासेस जीरो रेजिस्टेंस एंड पार्शियल फ्लक्स एंड पेनिट्रेशन, तो द वैल्यू ऑफ SC2 में बी 100 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ए क्रिटिकल फील्ड। तो SC2 की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन क्रिटिकल फील्ड से, यानी SC मोर एवर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस ग्रुप डिस्ट्रॉय ग्रेजुअली एज फील्ड इज इंक्रीज, जैसे हम फील्ड को नोट करते जाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहलाया जाएगा। तो दे आर आल्सो नोन एज ए हार्ड सुपर कंडक्टर। तो हार्ड सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो सिरेमिक सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, कैटेगरी में आते हैं, वो अलग अलग होते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर। ए मटेरियल कैन चेंज फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 2 विद द एडिशन ऑफ सब इम्प्योरिटी, यदि हम किसी टाइप 1 सुपर कंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला दें तो वो सुपर कंडक्टर जो है टाइप 2 सुपर कंडक्टर भी बन सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले रहे थे कि लेड क्या है, टाइप 1 सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो इसको यदि हम 600 गॉस जो होता है वैल्यू और 4 केल्विन पे स्मॉल इम्प्योरिटी किसकी मिला दें, इंडियम की, तो इंडियम की यदि इस पे इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो क्या होगा, ये सुपर कंडक्टर में टाइप 2 सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। तो दोनों के बीच जो SC1 का होगा वो गॉस 400 पे चला जाएगा और SC2 वो हो जाएगा 1000 गॉस पे। तो इस ढंग से हम किसी भी सुपर कंडक्टर को टाइप 1 सुपर कंडक्टर से टाइप 2 सुपर कंडक्टर में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर के लिए, NBN, NB3SN, BABI3, ये सभी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस ढंग से हम क्लियर यहाँ पे बता सकते हैं कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर वो सुपर कंडक्टर होते हैं जो डाई मैग्नेटिक बिहेवियर को फॉलो करते हैं, या हम सीधा सीधा कहें कि जो मेसनर इफेक्ट को फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे आपके टाइप 1 सुपर कंडक्टर। लेकिन टाइप 2 सुपर कंडक्टर मिक्स होते हैं, एलॉय होते हैं, जो एलॉय और हायर
वैल्यू वाले जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वाले मेटल होंगे वही टाइप 2 सुपरकंडक्टर के बिहेव करेंगे, उसको हार्ड सुपरकंडक्टर कहते हैं हम। इस कैटेगरी में जितने भी हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर होते हैं, STS जिसे हम बोलते हैं, वो सभी आते हैं टाइप 2 सुपरकंडक्टर में। तो टाइप 2 सुपरकंडक्टर विच हैज हाई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द टाइप 1 सुपरकंडक्टर आर प्रैक्टिकली more importance to making a high field magnet. High field magnet